Welcome everyone. Today we learn about entrepreneurship development. कल हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूट ऑफ ईडीपी और साथ ही साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। Entrepreneurship development refers to the process of enhancing skills, knowledge, and motivation among individuals so that they can start and manage business successfully. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है और साथ ही साथ उनको मोटिवेशन प्रोवाइड की जाती है कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ईडी प्रोग्राम्स एम टू आइडेंटिफाई potential entrepreneurs, train them, and support them in establishing enterprises. ईडी का मेन फोकस होता है पोटेंशियल इंडिविजुअल्स एंटरप्रेन्योर्स को फाइंड करना ताकि वो उनको ट्रेन कर सके, साथ ही साथ मोटिवेशन और सपोर्ट दे सकें उनको इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करने में। ईडीपी के कुछ फेजेस भी होते हैं। इसके बेसिकली 3 फेज होते हैं। फर्स्ट प्री ट्रेनिंग, सेकंड ट्रेनिंग फेज एंड थर्ड पोस्ट ट्रेनिंग फेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री ट्रेनिंग फेज क्या होता है। दिस इज़ द प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में। Activities include selecting potential entrepreneurs, conducting motivation tests, preparing training schedule, arranging resources, and identifying suitable business opportunities. Pre-training phase में potential entrepreneurs को select किया जाता है। उसके बाद मोटिवेशन टेस्ट्स को कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ उनको किस प्रकार ट्रेन करना है उसके शेड्यूल को भी बनाया जाता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे उनको भी अरेंज किया जाता है और साथ ही साथ उनको सूटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। दिस फेज इंश्योर्स दैट ओनली कमिटेड कैंडिडेट एंटर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्री ट्रेनिंग फेज़ में देखा जाता है कि सिर्फ ऐसे ही एंटरप्रेन्योर, ऐसे ही कैंडिडेट उसमें इंटर करे जो कि सचमुच एंटरप्रेन्योरशिप में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्री ट्रेनिंग फेज़ के बाद आता है हमारा ट्रेनिंग फेज़। दिस इज़ द कोर स्टेज ऑफ ईडीपी। इसको कोर स्टेज इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम ईडीपी में मेन फोकस ट्रेनिंग पे ही किया जाता है और साथ ही साथ मोटिवेशन पे। जब आपको अच्छे से किसी भी लेवल पे ट्रेनिंग मिलेगी तो आपकी मोटिवेशन खुद ब खुद बिल्डअप होगी। इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली ड्यूरिंग ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट लर्न्स। इस ट्रेनिंग के दौरान जो पार्टिसिपेट्स होते हैं वो सीखते हैं मैनेजरियल स्किल्स, मार्केटिंग टेक्निक्स, प्रोडक्शन एंड टेक्निकल नो हाउ। फोर्थ है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिफ्थ है रिस्क मैनेजमेंट, सिक्स है बिजनेस प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, सेवेंथ है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। ओवरऑल कहे तो ट्रेनिंग फेज इन सारी क्वालिटीज़ को मिलाकर एक कोर स्टेज हमारे ईडीपी में होता है। अगर किसी इन में से कोई भी स्किल्स ना हो तो कोई भी एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अगर उसे मैनेज ही ना करना आए तो वो अपने बिजनेस को रन कैसे करेगा। अगर वो सब कुछ प्रोडक्शन बाकी चीज़ें भी देख ले लेकिन उसके पास मार्केटिंग नेटवर्क ही ना हो तो भी उसके बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ट्रेनिंग फेज़ को एक कोर स्टेज ऑफ ईडीपी कहा गया है जिसमें पार्टिसिपेंट्स सारी चीज़ों को
सीखता है और अप्लाई करता है कि हमें आगे के बिजनेस, अपने बिजनेस में कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। द ट्रेनिंग हेल्प्स पार्टिसिपेंट्स कन्वर्ट आइडियाज़ इनटू फिजिबल बिजनेस प्रोजेक्ट्स। जो ये ट्रेनिंग है वो पार्टिसिपेंट्स के आइडियाज़ को कन्वर्ट करता है एक प्रोजेक्ट में, कह सकते हैं कि इंटरप्राइजेस में। प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद हमारी जो थर्ड स्टेप आती है ईडीपी में, वो है पोस्ट ट्रेनिंग फेज। दिस फेज प्रोवाइड्स फॉलो अप सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि जो ईडीपी के प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए होते हैं, उनको ट्रेनिंग के बाद भी सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर रहे हैं या नहीं, और बाकी के जो भी सपोर्ट्स की नीड होती है वो ईडीपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स assistance in project feasibility, helping entrepreneurs obtain finance, solving operational problems, guiding them in marketing, and offering consultancy. Monitoring and evaluation of the entrepreneur's progress are also done during this phase. पोस्ट ट्रेनिंग में जैसा कि जो ईडीपीज वाले होते हैं, जो मतलब कंडक्ट करवा रहे हैं ट्रेनिंग्स को, वो कैंडिडेट को प्रोवाइड करते हैं कि जो बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है उसमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप फ़ंड्स कहाँ से लेंगे। अगर उसको ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को भी वो लोग सॉल्व करवाते हैं। साथ ही साथ सब कुछ सही है बट आपके सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी मार्केट में कैप्चर जो है आपका वो कम है, तो ईडीपीज़ आपको हेल्प करते हैं मार्केट को कैप्चर करने में। और वैसे भी आपको अगर कोई सलाह की ज़रूरत है तो आपको वो कंसल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्रेस आर आल्सो डन ड्यूरिंग दिस फेज। यानी कि आप कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप कौन कौन सी चीज़ें और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं पोस्ट ट्रेनिंग फेज में। Thus, entrepreneurship development plays a crucial role in successful entrepreneurs and promoting economic growth. इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टेजेस अभी पढ़े, प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग फेज, ये एक क्रूशियल रोल प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए, और साथ ही साथ उनको इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू।